इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। उसके सामने मेज़ पर एक फ्लास्क चाय से भरा हुआ मौजूद था, क्योंकि जब भी उस पर मुतालिया की धुन सवार होती थी तो वो चाय मांग मांग कर सुलेमान का जीना हराम कर देता था। इसलिए सुलेमान फ्लास्क चाय से भरकर उसकी मेज़ पर रख देता था और फिर खुद इत्मीनान से शॉपिंग करने चला जाता। इस वक्त भी वो शॉपिंग करने गया हुआ था, इसलिए उसने जाने से पहले फ्लास्क चाय से भरकर मेज़ पर रख दिया था। अब ये दूसरी बात थी कि जब वो वापस आता तो चाय का फ्लास्क वैसे ही भरा हुआ उसे मिलता। इमरान शायद सुलेमान को तंग करने के लिए चाय की डिमांड करता रहता था, वरना आम हालात में वो इतनी चाय नहीं पीता था। आज भी सुलेमान को गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन फ्लास्क वैसे का वैसा ही भरा हुआ था। इमरान ने दरमियान में एक कप भी नहीं पिया था। साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने किताब से नज़रें हटाए बगैर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने रूटीन में अपना तारुफ कराते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने इसलिए फ़ोन किया है ताकि मालूम हो सके कि आप फ्लैट पर मौजूद हैं या नहीं। मैं आ रहा हूँ। बेरिलियम धात के बारे में एक अहम इत्तला मिली है, दूसरी तरफ से टाइगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आ जाओ, लेकिन फ्लास्क में बंद चाय पीना पड़ेगी, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई किताब मेज़ पर रखी और उठकर राहदारी की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी आदत के मुताबिक पूछा। टाइगर हूँ बॉस, बाहर से टाइगर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने दरवाज़ा खोल दिया। एक ज़रबुल मिसल है कि गीदड़ की जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और जब टाइगर शहर का रुख करता है तो उसका क्या होता है? इमरान ने वापस सिटिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके बॉस की शामत आती है, टाइगर ने बेसख्ता लहजे में कहा, तो इमरान अपनी आदत के खिलाफ बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, इमरान ने आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा और उसने टाइगर को भी बैठने का इशारा किया तो टाइगर भी कुर्सी पर बैठ गया। अभी सुलेमान आने वाला है, वो तुम्हें ताज़ा चाय बना देगा। मेरे नुक्ते नज़र से फ्लास्क में बंद चाय घुटन का शिकार हो जाती है, इसलिए उसे पीना खुद भी घुटन का शिकार होना है। बहरहाल अब बताओ कि तुम्हारी आमद से मेरी क्या शामत आई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, मेरा ख्याल है कि मामलात हमारे हाथों से निकल चुके हैं, टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कौन से मामलात? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, आज मैं वैसे ही एक आदमी से मिलने सनराइज कॉलोनी गया था। वहां से वापस आते हुए मुझे अचानक ख्याल आ गया कि माहिरीन मादनियात के उस एक्रेमियन जोड़े के ड्राइवर फ्रेड से मिलता जाऊं, जिसे ये मालूम करना था कि सीटी फैक्ट्री में मकामी अफराद को क्यों निकाला गया है। टाइगर ने कहा। हाँ, तुमने रिपोर्ट तो दी थी। तुम्हारा आदमी क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, मॉर्गन। फिर नई क्या बात सामने आ गई है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मॉर्गन ने जो बताया था, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मामलात वो नहीं हैं जो बताए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने इस मामले से हाथ उठा लिया था इसलिए मैं भी खामोश हो गया, टाइगर ने कहा। तो और क्या करता? वादी बलास का नाम लिया गया था, वहां से मुकम्मल चेकिंग के बाद कुछ भी ना मिला था। डॉक्टर विक्टर भी हलाक हो चुका था और वो पाकिस्तानी माहिर मादनियात भी। बहरहाल फिर तुम मिले, उससे क्या बातें हुई? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं सनराइज कॉलोनी की कोठी नंबर 24 पर गया, वहाँ फ्रेड मौजूद था, लेकिन वो माहिर मादनियात जोड़ा मौजूद न था। वो मेरे वहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले खुद कार चलाते हुए गए थे। फ्रेड से तो मज़ीद कुछ हासिल ना हो सका, अलबत्ता फ्रेड ने एक इशारा किया कि माहिर मादनियात जोड़ा दरअसल माहिर मादनियात नहीं, क्योंकि फ्रेड ने एक बार उनके दरमियान होने वाली बातचीत उनके कमरे की खिड़की से गुजरते हुए सुनी थी। उसके मुताबिक उनके नाम भी दूसरे थे। वो आपस में एक दूसरे को डैनी और मार्टी के नाम से पुकार रहे थे, जबकि वैसे उनके नाम मास्टर राशल और जोलियन थे। मैंने उस कार के बारे में मालूमात हासिल की, क्योंकि मैं अब उस जोड़े से खुद मिलना चाहता था। मेरा ख्याल था कि वो किसी होटल में गए होंगे, क्योंकि हफ्तों में वो फ्रेड के बगैर नहीं जाते थे। फिर मैंने टैक्सी ड्राइवरों के ऑफिस सेक्रेटरी को इस कार की तफसील बताई और उसे कहा कि वो मालूमात हासिल करके बताए कि ये कार कहाँ मौजूद है। सेक्रेटरी इस कार की तफसीलात ट्रांसमीटर पर शहर में रहने वाली तमाम टैक्सियों को देता था और वो लोग ऑफिस में जवाब देते थे। चुनांचे जल्द ही मालूम हो गया
कि ये कार बंदरगाह पर मौजूद रेड फोर्ट क्लब की पार्किंग में मौजूद है और उसे वहां क्लब का चीफ सुपरवाइजर हेनरी लेकर आया था। चुनांचे मैं उस क्लब में चला गया। फ्रेड से मैंने इन दोनों के हुलिये मालूम कर लिए थे, लेकिन ये इस क्लब में मौजूद नहीं थे और पार्किंग बॉय से एक नई बात का इल्म हुआ कि इस कार में अकेला हेनरी आया था। वो दोनों साथ नहीं थे, जबकि कार वही थी। मैं हेनरी से मिला तो मुझे शक पड़ा कि वो सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, और उसने मुझे डांट देने की कोशिश की। तो मैं उसे अलहदा स्पेशल रूम में ले गया और वहाँ थोड़ी सी जदोजहद के बाद हेनरी ने जो कुछ बताया उसने मुझे हैरान कर दिया और मैं वहाँ से सीधा यहाँ आपके पास आया हूँ, टाइगर ने किसी दास्तानगो के अंदाज में सस्पेंस पैदा करते हुए कहा। तमहीद बांधने की बजाय असल बात पर आ जाओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हेनरी का लाशऊर सामने लाकर उससे मालूमात हासिल करना पड़ी। उसके मुताबिक हेनरी का ताल्लुक एक्रेमिया की एजेंसी क्रॉसवर्ल्ड से है। ये मेरे मादनियात जोड़ा भी असल में क्रॉसवर्ल्ड के सुपर एजेंट्स हैं, जिनके असल नाम डैनी और मार्टी हैं, और हेनरी ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि मैं लर्ज़ उठा। हेनरी के मुताबिक सिटी फैक्ट्री के अकबी हिस्से में जदीद मशीनरी की मदद से वादी कारसा तक सुरंग लगाई गई और इस वादी में बेरिलियम धात खासी बड़ी मिकदार में मौजूद थी और खालिस हालत में थी। सिटी फैक्ट्री के इंचार्ज इंजीनियर स्मिथ ने यह सारी धात निकाल ली और एक 1000 ग्राम के 13 पैकेट्स बनाए गए, टाइगर ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त बेचैनी के तसरात ऊपर आए। ओह ओह, वेरी बैड। तो इसलिए उन्होंने मकामी लेबर और मकामी मुलाजमीन को निकाला था। वेरी बैड, हम समझ ही न सके। लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ कि ये धात वादी कारसा में है, और अब जल्द बताओ कि ये धात अब कहाँ है, इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा। वही बता रहा हूँ बॉस, हेनरी ने बताया है कि इस धात के 13 पैकेटों को पाकिस्तान से क्रीमिया भिजवाने के लिए मुंजिम प्लानिंग की गई है। इस हेनरी के जरिए इंजीनियर स्मिथ अपनी कार में 13 पैकेट्स एक बोरी में डालकर बंदरगाह पर ले आया और हेनरी ने रेड फोर्ट क्लब के अकबी तरफ जाकर उसे ये पैकेट वसूल कर दिए और इंजीनियर स्मिथ उससे रसीद लेकर चला गया। उसके बाद इस जोड़े डैनी और मार्टी का काम शुरू हुआ। वो कार लेकर सैतल घाट पहुंचे, जहां एक लॉन्च मौजूद थी और हेनरी भी वहां मौजूद था, और इस लॉन्च का कैप्टन रोनाल्ड भी क्रॉसवर्ल्ड का आदमी है। धात के पैकेट्स भी उस लॉन्च में पहुंचा दिए गए। इसके बाद हेनरी वापस आ गया और लॉन्च काफरिस्तान की तरफ रवाना हो गई, टाइगर ने कहा। तो अब ये धात काफरिस्तान पहुंच चुकी है या नहीं, इमरान ने कहा। बॉस, उसके बाद का प्रोग्राम भी हेनरी से मालूम हो गया है। उसके मुताबिक अभी लॉन्च काफरिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल ना हुई होगी कि एक हेलीकॉप्टर इस जोड़े को धात समेत लॉन्च से पिक कर लेगा और फिर ये हेलीकॉप्टर इन दोनों को बराह रास्त काफरिस्तानी एयरपोर्ट पर पहुंचा देगा, जहां एक चार्टर्ड तैयारा एक्रेमिया के लिए तैयार खड़ा होगा। धात के पैकेट्स इस जहाज में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और डैनी और मार्टी भी इस तैयारे में सवार हो जाएंगे और तैयारा एक्रेमिया के लिए प्रवास कर जाएगा, टाइगर ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। इस वक्त क्या पोजीशन है, कहाँ मौजूद होगी ये धात, इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। हेनरी के मुताबिक तैयारा काफरिस्तान एयरपोर्ट से रवाना हो रहा होगा। मेरे यहाँ पहुँचने तक आधे घंटे का सफ़र कर चुका होगा। वैसे ये सफ़र 18 घंटों का है। अभी तैयारा फिजा में ही होगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। उसकी तफसील क्या है, इमरान ने पूछा। तफसील का इल्म हेनरी को न था, क्योंकि हेलीकॉप्टर और तैयारा काफरिस्तान में क्रॉसवर्ल्ड के एजेंट्स ने हायर किया होगा, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने यकीनन आखिर में लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए आवाज़ टाइगर भी बखूबी सुन रहा था। अली इमरान बोल रहा हूँ। बारिश अली इमरान बोल रहा हूँ। मैंने पूरा तारुफ इसलिए नहीं कराया कि मेरे पास वक्त बेहद कम है। तुम फौरन एयरपोर्ट पर जाओ और मालूम करो कि वहाँ से चार्टर्ड तैयारा एक्रेमिया गया है या नहीं। अगर गया है तो किस वक्त रवाना हुआ है और कहाँ कहाँ दरमियान में रुकेगा और कब एक्रेमिया पहुँचेगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ। हरी अप, इमरान ने इंतहाई तेज रफ्तारी से बोलते हुए कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ टाइगर, ये तो हमारी आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान की दौलत ले उड़े हैं। वेरी बैड, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उन्होंने उसका नाम ग्रैंड विक्ट्री मिशन शायद इसीलिए रखा है, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ग्रैंड विक्ट्री मिशन अच्छा नाम है। उन्होंने वाकई हमें अहमक बनाकर ग्रैंड विक्ट्री हासिल कर ली है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरा तो दिल इस ग्रैंड विक्ट्री नाम पर रो रहा है, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। वो क्या कहते हैं कि बच्चा जब तक रोए नहीं उसे दूध नहीं मिलता, इसलिए अगर तुम्हारा दिल रो रहा है तो फिर दूध लाजमन मिलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
आप इसलिए ये बात कर रहे हैं कि चार्टर्ड तैयारा अभी क्रीमिया नहीं पहुंचा और आप रास्ते में गड़बड़ करा सकते हैं, टाइगर ने कहा। नहीं, बैनुल अक़वामी रूट्स पर चलने वाले चार्टर्ड तैयारे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और ना ही ऐसे इख्तियारात किसी के पास हैं कि वो चार्टर्ड तैयारे को कहीं रोककर उसे आगे जाने की इजाज़त ना दे, सिवाय इसके कि तैयारे की मशीनरी में कोई खराबी हो जाए या मौसम ऐसा हो जाए जिसमें फ्लाइट तबाह होने का रिस्क मौजूद हो, इमरान ने कहा। तो फिर ये कार्रवाई क्रीमिया में तो की जा सकती है, टाइगर ने कहा। हाँ, वहाँ कोई न कोई कार्रवाई की जा सकती है, शर्त यह है कि कार्रवाई के लिए राब्ता से पहले ये फ्लाइट वहाँ पहुँच न चुकी हो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नाटरान बोल रहा हूँ इमरान साहब, एयरपोर्ट से जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक एक चार्टर्ड जेट तैयारा तकरीबन निसफ घंटा पहले क्रीमिया के लिए रवाना हुआ है और ये तैयारा 18 घंटों की फ्लाइंग के बाद क्रीमिया वेलिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इस तैयारे में सिर्फ मियाँ बीवी सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ कार्गो में 13 डब्बे हैं जो एक बोरी में बंद हैं। ये किसी खास मेडिसिन के हैं जिसके बारे में क्रीमियन सफारत खाने ने हुकूमत से बाकायदा इजाज़त ली है, नाटरान ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। तैयारा कहाँ कहाँ रुकेगा ये मालूम किया है तुमने और इस वक्त वो किस मुल्क की फ़िज़ा में परवाज़ कर रहा है, इमरान ने कहा। जी नहीं, मैं अभी मालूम करके बताता हूँ, नाटरान ने माजरत भरे लहजे में कहा। जल्दी करो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। बॉस, आपने इस ग्रैंड विक्ट्री को ग्रैंड शिकस्त में तब्दील करने के लिए क्या सोचा है, टाइगर ने कहा। यहाँ बैठे बैठे तो मामला हल नहीं हो सकता, बहरहाल ये तय है कि हमारी ज़िंदगी में पाक एशिया की दौलत कोई इस तरह लूट नहीं सकता। ये दुरुस्त है कि हमसे गफलत हुई, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो लोग जो चाहें कर गुजरें, उन्हें उसका हिसाब देना होगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो टाइगर के चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए। उसे इमरान का लहजा सुनकर यकीन हो गया था कि इमरान अब क्रीमिया की ग्रैंड विक्ट्री को पाक एशिया की ग्रैंड विक्ट्री में बदल देगा, इसलिए उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए थे। तुमको हेनरी पर इतना शक कैसे पड़ गया कि तुमने उसके शऊर ख़त्म करके तफसीलात मालूम करने का सोचा, इमरान ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। हेनरी का उस क्रीमियन जोड़े की कार क्लब की पार्किंग में ले आने और उस जोड़े की क्लब में अदम मौजूदगी ने मुझे चौंका दिया था। मेरी छठी इसने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। हेनरी क्लब की अकबी तरफ वाक़या एक मकान में अकेला रिहाइश पजीर था और उस वक्त वो घर चला गया था। मैंने जब उसे वहाँ टटोलने की कोशिश की तो उसने उल्टा मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरा यकीन पुख्ता हो गया क्योंकि वो बाकायदा फाइटर था। चुनांचे मैंने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांधने के बाद उसे होश में ले आया। फिर उसकी कुव्वत मुदाफ़त देखते हुए मैंने उसके नथने काट कर पेशानी पर उभर आने वाली रग पर ज़रब लगाकर उसे पूछ-गुछ करने का फैसला किया और फिर वाकई वो कुछ मालूम हो गया जो शायद वैसे हम कभी भी मालूम ना कर सकते थे। क्रीमियन ने वाकई इस बार ऐसी प्लानिंग की और फिर उस पर अमल भी कर गुजरे कि हमें शुबा तक नहीं हो सका, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। नाटरान बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। क्या मालूम हुआ है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। चार्टर्ड फ्लाइट इस वक्त तार्की की फ़िज़ा में परवाज़ कर रही है। तार्की एयरपोर्ट पर उतरकर वहाँ से फ्यूल लेगा और फिर 1 घंटे बाद परवाज़ करेगा और उसके बाद वो लाइबा एयरपोर्ट पर उतरकर फ्यूल लेगा, वहाँ ये 2 घंटे रुकेगा। वहाँ इन दोनों मुसाफरों को आराम करने की सहूलत दी जाएगी और क्रू तब्दील हो जाएगा। वहाँ से प्रवास करने के बाद तैयारा आखिरी मंजिल वेलिंगटन पर उतरेगा। इस सारे प्रोसेस में अभी मज़ीद 11 घंटे लगेंगे, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा। फ़्लाइट की तफसीलात क्या हैं, इमरान ने पूछा। तो दूसरी तरफ से नाटरान ने तफसील बता दी। ओके, मैं तुम्हारी शिकायत चीफ से नहीं करूँगा वरना तुमने अधूरी मालूमात हासिल करके हमाकत का इर्तिकाब किया था, इमरान ने कहा। आई एम सॉरी इमरान साहब, वाकई मुझसे गलती हुई थी, नाटरान ने कहा। आइंदा ख्याल रखना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा। फिर उठकर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें मौजूद डायरी उठाई और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने डायरी खोली और उसकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी।
फिर उसने डायरी बंद करके मेज पर रखी और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लाइबा के दारुल हुकूमत का कोड नंबर दें, इमरान ने कहा। तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही पहले से मुख्तलिफ निस्वानी आवाज सुनाई दी। कारोश क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसके अंदाज में बेहद तेजी थी। कारोश क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस इमरान बोल रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर कारोश से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो कारोश बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ फ्रॉम पाकेशिया, ग्रैंड मास्टर। इमरान ने इस बार अपना पूरा तारुफ कराते हुए कहा। ओह ओह, यू नाटी बॉय, तुम कहाँ से इतने अरसे बाद टपक पड़े हो? तुम ये डिग्रियां न बताते तो शायद इतने तवील अरसे बाद मैं तुम्हें पहचान ही न सकता। बोलो क्या चाहते हो, ग्रैंड मास्टर से बोलो, इस बार दूसरी तरफ से बड़े अपनाइयत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हें अब भी याद आ गया होगा ग्रैंड मास्टर कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरा काम बगैर किसी मुआवजे के करोगे। बोलो याद आ गया है, इमरान ने कहा। हाँ हाँ याद आ गया है, और अब एक नहीं दो काम ले लो। बोलो, ग्रैंड मास्टर कारोश ने हंसते हुए कहा। क्या लाइबा एयरपोर्ट में अब भी तुम्हारा वैसे ही कब्जा है जैसे पहले था, और तुमने मेरे सामने उसका मुजाहरा भी किया था, इमरान ने कहा। हाँ हाँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। तुम्हें तो मालूम है कि मेरा स्मगलिंग का तमाम तर धंधा एयरपोर्ट के जरिए ही होता है। बोलो क्या चाहते हो तुम? क्या किसी जहाज को एयरपोर्ट पर या फिजा में तबाह कराना है? बोलो, ग्रैंड मास्टर कारोश तुम्हें मायूस नहीं करेगा। ग्रैंड मास्टर कारोश ने कहा। अरे नहीं, बस एक छोटा सा काम है जो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है लेकिन मेरे लिए इज्जत का मसला है, इमरान ने कहा। ओह नाइटी बॉय, फिर ये तुम्हारी इज्जत नहीं ग्रैंड मास्टर की इज्जत का सवाल है। बोलो, ग्रैंड मास्टर ने बड़े जज्बाती से अंदाज में कहा। काफरिस्तान से एक्रेमिया के लिए एक चार्टर्ड तैयारा इस वक्त तारकी की फिजा में मौजूद है। उसका अगला पड़ाव लाइबा होगा और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक तवील सफ़र की वजह से लाइबा एयरपोर्ट पर यह तैयारा 2 घंटे रुकेगा ताकि उसमें मौजूद मुसाफिर भी आराम कर लें, उसका क्रू यानी अमला भी तब्दील हो सके और तैयारे की टेक्निकल चेकिंग भी हो सके, इमरान ने कहा। हाँ ये कानून तो है, लेकिन तुम क्या चाहते हो, ग्रैंड मास्टर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। इस चार्टर्ड तैयारे में एक मर्द और एक औरत सफर कर रहे हैं। मुझे उनसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस तैयारे के कार्गो में एक बोरी है और उस बोरी में बंद 13 पैकेट्स हैं जिनमें पाकेशिया की इंतहाई कीमती धात पाकेशिया से चुरा कर ले जाई जा रही है। मुझे वो पैकेट्स इस अंदाज में मिलने चाहिए कि तैयारे में मौजूद कार्गो में वैसे ही बोरी मौजूद रहे, वैसे ही 13 पैकेट्स भी उसमें मौजूद रहें, लेकिन असल पैकेट ना हो, बल्कि कार्गो में मौजूद पैकेट्स जैसे ऐसे पैकेट्स हों जिनमें आम सा पाउडर भरा हुआ हो और असल पैकेट्स मुझे वापस मिल जाएं। बोलो क्या ग्रैंड मास्टर ऐसा कर सकता है या मुझे सुपर ग्रैंड मास्टर के पास जाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। अरे अरे नाटी बॉय, ये नाम मत लो, तुम्हारा काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन तुम इस बखेड़े में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें वो कार्गो चाहिए, मिल जाएगा, ग्रैंड मास्टर ने कहा। नहीं, मैं उन्हें उस वक्त चौंकाना चाहता हूँ जब उनके लाए हुए पैकेट से कीमती धात की बजाय आम पाउडर निकलेगा, पहले नहीं। उन्होंने इस मिशन का नाम ग्रैंड विक्ट्री रखा है और मैं चाहता हूँ कि वो आखिरी लम्हे तक उसे ग्रैंड विक्ट्री ही कहते रहें। बोलो क्या तुम ये सब कर लोगे 2 घंटे के अंदर, इमरान ने कहा। हाँ, इंतहाई आसानी से। एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम स्टाफ, चाहे वो कोई भी हो, अंदर से मेरा ही आदमी है।
एयरपोर्ट चीफ मैनेजर से लेकर एक आम लोडर तक सब ग्रैंड मास्टर के लिए काम करते हैं। तुम उस तैयारी की तफसील बताओ और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर को तुम्हारा ये काम करके खुशी होगी, क्योंकि 12 साल पहले अगर तुम मेरी खातिर अकेले 5 आदमियों से ना लड़ पड़ते तो ग्रैंड मास्टर की हड्डियां तक गल सड़ चुकी होती। तुम्हारा ये काम होगा और इस अंदाज में होगा कि जैसे तुम चाहते हो। तुमने अपनी इज्जत का मसला कहा है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा है। तफसील बताओ तैयारी की। इस बार ग्रैंड मास्टर ने कदरे जज्बाती लहजे में कहा। इस बात को मत दोहराया करो, तुम उस वक्त मजलूम थे और तुम्हारी मदद मुझ पर फर्ज थी। तैयारी की तफसील नोट करो, इमरान ने कहा, और फिर नाटरान ने जो तफसील बताई थी वो उसने दोहरा दी। ठीक है, मैंने नोट कर ली है। पैकेट्स कहाँ भिजवाए जाएं? ग्रैंड मास्टर ने कहा। आपने पास रखना, मेरा आदमी तुमसे वसूल कर लेगा, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसे पैकेट्स बगैर खसूसी इजाज़त के कार्गो नहीं किए जा सकते। इस चार्टर्ड तैयारे में उन्हें ले जाने के लिए भी खसूसी इजाज़तनामा लिया गया होगा, जबकि मेरा धंधा ऐसा है कि मेरे लिए उन्हें पाकेशिया पहुंचाना कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारा फ्लैट किंग रोड पर ही है ना, जहां तुम एक बार मुझे ले गए थे? ग्रैंड मास्टर ने कहा। हाँ, वही है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे फ्लैट पर मेरा आदमी तुम्हें ये पैकेट्स पहुंचा देगा, तुम बेफिक्र रहो, ग्रैंड मास्टर ने कहा। वो पैकेट्स किसी खास दांत के बनाए गए हैं, फिर उनको गत्ते के पैकेट्स में पैक किया गया होगा। तुमने आम पाउडर भरकर ऐसे ही पैकेट्स बनाने होंगे। 2 घंटों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, इमरान ने कहा। हाँ, उससे भी पहले हम भी मंशियात को दांत के खसूसी पैकेट्स में बंद करके स्मगल करते हैं, ये बताकर कि इसमें मंशियात की बजाय अद्वियात हैं। बेफिक्र रहो, अपना फ़ोन नंबर बता दो, ग्रैंड मास्टर ने कहा। तो इमरान ने फ्लैट का फ़ोन नंबर बता दिया और फिर फ़ोन का रब्ता ख़त्म होते ही इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। बॉस, क्या वाकई ऐसा हो जाएगा जैसा आपने कहा है? टाइगर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर कारोश वाहिद आदमी है जो हवाई जहाज़ों के कार्गो के ज़रिए मनशियात स्मगल करता है, और आज से नहीं तवील अरसे से वो ये काम करता चला आ रहा है, इसलिए उसके लिए ये कोई मसला नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।